जय जगन्नाथ मित्रों। आज हम छठे सर्ग रामधारी सिंह दिनकर जी के रचित रश्मिरथी का छठे सर्ग का अंतिम कड़ी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब तक आपने सुना 7 रथियों ने मिलकर कैसे छल से अर्जुन कुमार अभिमन्यु का वध करते हैं और उसके बाद कर्ण का पांडव के खेमे में जो अकेले की तबाही मचाता है उसे रोकने का एक ही मार्ग सोचता है मधुसूदन को, और वो भीमपुत्र घटोत्कच को युद्ध में उतारते हैं। और घटोत्कच ठहरा राक्षस और उसने कुछ ऐसे ऐसे करतब दिखाए जो कि मनुष्य के बस का नहीं है, और वो ऐसे तबाही मचाता है कौरव दल में कि स्वयं कुरुपति दुर्योधन भी हाहाकार कर उठता है और वह विवश होकर अपने मित्र सखा कर्ण से वो अनुरोध कर बैठता है, जो कि युद्ध के परिणाम को सुनिश्चित कर देता है। यानी एक अग्नि अस्त्र घटोत्कच पर चलाना, अन्यथा घटोत्कच को रोकने का कोई और मार्ग नहीं था। और इसी के साथ समाप्त होता है छठे सर्ग की अंतिम कड़ी। तो चलिए प्रस्तुत करते हैं छठे सर्ग की अंतिम कड़ी। बाणों पर बाण समक्ष उड़े, हो गया शत्रुदल खंड खंड, जल उठे कर्ण के पौरुष की, काला नल से ज्वाला प्रचंड। दिग्गज दराज बेरों के भी छाती प्रहार से उठे हहर, सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़। जन जन के जीवन पर कराल दुर्मद कृतांत जब कर्ण हुआ, पांडव सेना का हास्य देख कौरव का केशव का भी बदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन्न आज ही प्राण, सत्य ही नहीं क्या कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। हे कहा पार्थ राधे गरजता था क्षण क्षण, करता था क्यों नहीं वो प्रकट अपने कराल प्रतिभट से रण। क्या इन्हीं मूलियों से भी मेरी रणकला निपट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना यह चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहां भी पार्थ सुने, अब हाथ समेटे लेता हूं, सबके समक्ष देरथ रण की मैं उसे चुनौती देता हूं। हिम्मत है तो वह बढ़े, बेहू से निकल कर जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन का लाभ और साहस है तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ देरथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक अग्नि कराल, यदि देरथ युद्ध में छूटेगी, पार्थ का निधन होगा, किस्मत पांडव समाज की टूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया, एक अग्नि हव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है, अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की विषिक वृष्टि किस कराल झड़ लाती है, गौ के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। तिल पर भी भूमि ना कहीं खड़े हो, जहां लोग सुस्थिर क्षण भर सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रहार। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रातः कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। हे विपद की घड़ी कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक बेटा, जिसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। फूटे ज्यों ही बन्यमुखी पर्वत, ज्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, कूदा रण में त्यों ही महाघोर गर्जन कर हिमाकार। सत्य ही असुर के आते ही रण का महत्क्रम टूटने लगा, कौरवी अनि भय भीत हुई, धीरज उनका छूटने लगा। हे कथा दानवों के कर में थे बहुत साधन कठोर,
कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता नहीं था जोर। उन अमक साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी, ले नाम कर्ण के बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस्र सरवृष्टि निरत अनवरत युद्ध रत धीर कर्ण मन ही मन हो रहा था स्वयं इस रण से कुछ विस्मित विवर्ण। बाणों से तिल भर भी अविद्ध था कहीं नहीं दानव का तन, पर हो जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति, क्या देख रहे हो सखे, दस्तों इसे क्या कभी मरेगा यह? 2 घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा यह। हे बेर बिलपते हुए सैन्य का अजर किसी विधि प्राण करो, हे बेर बिलपते हुए सैन्य का अजर किसी विधि प्राण करो, अब नहीं अन्य गति आंख मूंद एक अग्नि का प्रहार करो। अरे का मस्तक दे दूर, अरे का मस्तक है दूर, अभी अपनों के शिष्य बचाओ तो, जो मरण पास ही पड़ा प्रथम उनमें से छुड़ाओ तो। सहम उठा राधे मित्र की ओर चकित नयन, छुक गया व्यवस्था में कुरुपति का भी अपराधी कातर आनंद। मन ही मन बोला कर्ण, पार्थ तो बै के बड़ा बलि निकला, या यह कि आज भी फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण जिसका अजय संबल लेकर, था किया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर, जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो चलता था, केवल अर्जुन के लिए उसे राधे जुगाए चलता था। वह काल सर्पिणी की जिहा, वह अडल स्मृति की सही शसा, घातकता की वाहिनी शक्ति यम की प्रचंड वह अनल रसा। लप लपा आग से एक अग्नि तुणेर छोड़ बाहर आई, चांदनी मंद पड़ गई समर में दाहक उज्जवलता छाई। कर्ण ने भाग्य को ठोक उसे आखिर दानव पर छोड़ दिया, व्यूह से कुरुपति को बिलोक फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को भेद दृष्टि संरक्षण भर त्रसित करके, एक अग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके। पांव धमक धरा धस उछल पड़ी, जो गिरा वस्तु पर्वताकार, हा हा कि चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीरी युधिष्ठिर नकुल भीम रह सके कोई कहीं ना धीर, जो जहां खड़े थे लगे वहीं करने कातर क्रंदन गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र बिलखते थे, पर बड़ी विलक्षण बात हंसी नटनागर रोक ना पाते थे। टल गई विपद कोई सिर से, या मिले कहीं मन ही मन जय, क्या हुई बात क्या दिखे हुए कि सब इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर निज वाहिनी को प्रीत कर, बलइत गहन गुंजर से पुजित परम जयकार से, संगर से चला मन में कहीं खोया हुआ, जय घोष के झंकार से आगे कहीं सोया हुआ। हरी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल यही बल चाहिए, या बुद्धि का भी घात कुछ छल छद्म कौशल चाहिए? क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है, मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा नियति का भाग्य का इंगित वृथा है। मुसीबत को कहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता, पुरुष का श्रृंखला तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके। मित्रों, यह थी छठे सर्ग की अंतिम कड़ी घटोत्कच वध के साथ, और अपने हाथ से एक अग्नि अस्त्र छूटने के साथ
जो एक आशा थी कर्ण को कि अर्जुन को भेदना उसके लिए आसान है, अब ये आशा भी उसकी टूट चुकी। इसी के साथ हम इस कड़ी को समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे सप्तम सर्ग के पहली कड़ी से। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं पहला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपने यहाँ तक का साथ दिया इसलिए आपका खूब खूब आभार। धन्यवाद। शुभ रात्रि।